बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आत्मा सचमुच शरीर के परे जा सकती है? क्या ध्यान के गहरे क्षणों में आपको कभी ऐसा लगा कि आप एक अलग ही आयाम में प्रवेश कर रही हैं, जहां न शरीर का बोझ है, न समय का बंधन? क्या आपने अनुभव किया है कि आप जैसे किसी और ही लोक की ओर खिंच रही हों और आपका शरीर वहीं रह गया हो? यह कोई कल्पना नहीं, संगत जी, यह चेतना की यात्रा है। वह यात्रा जो शरीर की सीमाओं को पार करती है, जहां आत्मा अपनी वास्तविक पहचान की ओर बढ़ती है। पर प्रश्न यह है कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे होती है? क्या यह किसी विशेष साधना से संभव है, या यह केवल कुछ विरले योगियों का ही विशेषाधिकार है? नहीं संगत जी, यह यात्रा हम सभी के भीतर छुपी हुई है। यह कोई रहस्य नहीं जिसे बाहर ढूंढना पड़े, बल्कि यह तो वह प्रकाश है जो हमारे ही भीतर जल रहा है। पर अक्सर हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी चेतना बाहर की ओर बहती रहती है, इंद्रियों के शोर में, इच्छाओं की खींचतान में और मन की अनवरत चपलता में। जब पहली बार कोई साधक अपने भीतर उतरने की कोशिश करता है, तो वह चकित रह जाता है, क्योंकि उसे अपने भीतर एक विराट ब्रह्मांड की झलक मिलती है, पर साथ ही एक घना अंधकार भी, एक डर, एक असमंजस। वह समझ नहीं पाता कि क्या वह आगे बढ़े या रुक जाए। और यहीं से शुरू होती है शरीर से बाहर चेतना की यात्रा। बाबा जी कहते हैं, जब चेतना शरीर के साथ चिपकी रहती है तो वह सीमित रहती है, पर जब वह शरीर से अलग होकर ऊपर उठती है, तभी उसे आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखता है। यह ऊपर उठना कोई भौतिक गति नहीं है, यह एक सूक्ष्म जागरूकता है, एक ऐसी हलचल जो भीतर घटती है, पर उसका प्रभाव पूरे जीवन को बदल देता है। संगत जी, यह यात्रा कोई कल्पना नहीं, यह एक सजीव अनुभूति है। ध्यान में जब मन शांत होता है और सूरत आंखों के पीछे के केंद्र पर टिकती है, तो धीरे धीरे हम एक नई अनुभूति की ओर अग्रसर होते हैं, जिसे साधक बॉडीलेसनेस कहता है। शरीर विहीन अवस्था, जहां केवल प्रकाश है, ध्वनि है और एक असीम शांति। शरीर से बाहर चेतना की यात्रा में न तो कोई साधन चाहिए, न ही कोई बाहरी उपकरण, इसमें केवल एक बात चाहिए, सतत भजन सुमिरन और गुरु पर अडिग विश्वास। जैसे ही हम भीतर की ओर टिकते हैं, जैसे ही हमारी चेतना सद्गुरु के दिए हुए नाम पर एकाग्र होती है, तो धीरे धीरे हम उस दिव्य मार्ग पर अग्रसर होने लगते हैं, जहां आत्मा अपनी असली उड़ान भरती है। संगत जी, यह यात्रा तब संभव होती है जब हम शरीर को मैं मानना छोड़ देते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तब आत्मा स्वतः शरीर की सीमा तोड़ने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पंछी पिंजरे का दरवाजा खुलते ही आकाश की ओर उड़ जाए। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं, जहां चेतना केवल विचारों की धारा नहीं, बल्कि परम चेतना से जुड़ने का माध्यम बनती है। तो क्या आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा पर चलने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि जब चेतना शरीर को छोड़ती है, तो किन लोकों की यात्रा करती है, किन अनुभवों से गुजरती है, और वह पल कैसा होता है जब आत्मा अपने प्रभु के साक्षात्कार की ओर बढ़ती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा आपको मिलने वाली है, वह न सिर्फ आपकी साधना को गहराई देगा, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य भी प्रदान करेगा। और संगत जी, यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी छू सके, तो कृपया इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका यह छोटा सा प्रेम और सहयोग हमें आध्यात्म की इस दिव्य सेवा में आगे बढ़ने का बल और उत्साह देता है। संगत जी, ध्यान की इस गहन यात्रा में
प्रारंभिक अवस्था से लेकर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के अनुभव तक एक साधक कई सूक्ष्म और दिव्य अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यह कोई एक क्षण में होने वाला अनुभव नहीं, बल्कि एक क्रमिक आत्मिक विकास की प्रक्रिया है। सबसे पहले साधक के भीतर आत्मा और शरीर का भेद स्पष्ट होने लगता है। उसे यह अनुभूति होने लगती है कि मैं शरीर नहीं, मैं देखने वाली चेतना हूँ। फिर धीरे धीरे ध्यान की वास्तविक समझ प्रकट होती है। केवल बैठना ही ध्यान नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने की कला उसे समझ में आने लगती है। इसके बाद साधक शून्यता और गहन मौन की अवस्था में प्रवेश करता है, जहाँ विचार शांत हो जाते हैं और केवल होने की अनुभूति रह जाती है। और जब चेतना इस मौन में स्थिर हो जाती है, तब एक दिन वह क्षण आता है जब साधक शरीर से परे उठता है। उसे प्रतीत होता है कि वह शरीर नहीं, एक ऊर्जा है जो बाहर से नहीं, भीतर से उड़ान भर रही है। इसके बाद साधक ब्रह्मांडीय चेतना से संपर्क करता है, जहां सब कुछ जुड़ा हुआ एक अद्वितीय तान में गुंथा हुआ प्रतीत होता है। फिर आती है सिद्धि अवस्था, जहां साधक के भीतर दिव्य शक्तियां और सूक्ष्म अनुभव प्रकट होने लगते हैं। फिर वह परम द्वार आता है, जहां अंतिम सीमा टूटती है और अंततः साधक शुद्ध चेतना में विलीन हो जाता है, जहां न कोई मैं बचता है, न तू, बस एक अस्तित्व रह जाता है, परम सत्य का अनुभव। संगत जी, यह वीडियो अत्यंत गहरा और चेतना को झकझोर देने वाला होने वाला है। कृपया ध्यान से, श्रद्धा से आंखें बंद करके सुनें और इस अनुभव को अपने हृदय में उतारें। यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, अपने सच्चे स्वरूप की ओर लौटने की। संगत जी, ध्यान कोई जबरदस्ती की जाने वाली क्रिया नहीं है। यह तब घटता है जब हम इसे करना छोड़ देते हैं। और यही बात हमें एक नए सवाल की ओर ले जाती है, तो फिर ध्यान घटे कैसे? क्या कोई ऐसी विधि है जो बिना संघर्ष के मन को सहज रूप से शांत कर दे? उत्तर है हाँ। और यह जानकर आप चौंक सकते हैं कि ध्यान की असली शुरुआत वहीं से होती है, जहां आप उसे करना बंद कर देते हैं। शायद यह सुनने में एक विरोधाभास लगे, लेकिन संगत जी, यही तो ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप किसी चीज को जबरन पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो वह अपने आप आपकी ओर खींचने लगती है। ध्यान भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप इसे किसी तकनीक, किसी अभ्यास या किसी लक्ष्य से पाना चाहेंगे, तो यह और दूर भागेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे होने देते हैं, जैसे कोई फूल अपने समय पर बिना प्रयास के खिलता है, वैसे ही ध्यान धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगता है। अब एक बहुत सरल लेकिन गहरा प्रयोग करें। बस आराम से बैठ जाए। कोई विशेष आसन, कोई मुद्रा, कोई बाहरी तैयारी नहीं चाहिए। आंखें बंद करें और सिर्फ एक बात का ध्यान रखें। किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर कोई भावना उठती है, तो उसे रोके नहीं, दबाए नहीं। जो हो रहा है, उसे होने दें, लेकिन खुद को उसमें उलझने न दें। शुरुआत में मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है। पर जैसे जैसे आप देखने की कला सीखते हैं, बिना हस्तक्षेप के देखना, बस साक्षी बनना, तब एक चमत्कार घटता है। मानो भीतर कोई झीनी सी परत हट रही हो। जो मन भारी लग रहा था, वह अब हल्का होने लगता है। और संगत जी, यही हल्कापन ध्यान का पहला अनुभव है। बाबा जी को याद करें, उनसे बात करें, उनसे अरदास करें, जैसे कोई अपने सबसे प्यारे दोस्त से बात करता है। जब प्रेम जगता है, तब ध्यान में गहराई स्वयं प्रकट होने लगती है। क्योंकि जहां प्रेम है, वहां समर्पण है, और जहां समर्पण है, वहां ध्यान स्वतः उतरता है। संगत जी, ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह एक द्वार है आपके भीतर छुपे उस अस्तित्व की ओर जहां न विचार हैं, न इच्छाएं, केवल शुद्ध मौन है और पूर्ण शांति। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझने योग्य है। ध्यान कोई स्थिर वस्तु नहीं है, यह एक प्रवाह है। अगर आप इसे नियम बना लेंगे,
बंधन बना लेंगे तो यह ठहर जाएगा। पर अगर आप इसे एक जीवंत यात्रा मान लें तो यह आपको असीम की ओर ले जाएगा। अब अंतिम प्रश्न यह है, क्या यह अनुभव केवल कुछ क्षणों के लिए होता है या इसे जीवन भर बहने दिया जा सकता है? संगत जी, यहीं से ध्यान बदलता है। एक अभ्यास से एक अनुभव में और फिर अनुभव से एक जीवन स्थिति में। अब हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां ध्यान सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा सत्य बन जाता है। संगत जी, अब इसे और सरलता से समझने के लिए एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी एकदम स्थिर है, लेकिन जैसे ही कोई पत्थर उसमें गिरता है, लहरें बनने लगती हैं। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक हम उसमें विचारों के पत्थर फेंकते रहते हैं, तब तक मन में लहरें उठती रहती हैं और शांति दूर हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम कुछ भी करने की कोशिश छोड़ देते हैं और कुछ भी चाहने से खुद को मुक्त कर देते हैं, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब एक छोटा प्रयोग कीजिए, बस आंखें बंद करें और अपनी सांसों को देखें। कोई जोर नहीं लगाना है, कोई बदलाव नहीं करना है, बस देखना है कि सांस आ रही है और जा रही है। जैसे जैसे आप केवल देखने लगते हैं, बिना कोई हस्तक्षेप किए, आप पाएंगे कि मन स्वतः स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है, बल्कि यह समर्पण और साक्षी भाव की देन होती है। और यहीं आता है ध्यान का दूसरा रहस्य, मन को रोकने की जरूरत नहीं होती। जैसे कोई शरारती बच्चा तब शांत हो जाता है जब उसे कोई तवज्जो नहीं देता, वैसे ही मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है जब आप उसमें उलझना बंद कर देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप मन को दूर से देखने लगते हैं, उससे जुड़ना छोड़ देते हैं, तो वह खुद ही शांत होने लगता है? अब हम उस दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं जहां साधक को पहली बार आत्मा का वास्तविक अनुभव होता है। लेकिन यहाँ बहुत से साधक एक सामान्य लेकिन बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है मन को जबरदस्ती रोकना, विचारों को भगाना। लेकिन संगत जी, ध्यान का मार्ग कभी भी बलपूर्वक नहीं खुलता, वह तो साक्षी भाव से खुलता है। ध्यान का अर्थ है जो भी घट रहा है उसे पूरी स्वीकृति के साथ देखना, ना रोकना, ना खींचना, ना ढकेलना। बस जैसे आकाश बादलों को देखता है लेकिन स्वयं कभी नहीं बदलता, वैसे ही हमें भी विचारों को केवल देखना है, उनसे उलझे बिना। जैसे जैसे आप इस साक्षी अवस्था में टिकते हैं, आप देखेंगे कि विचारों की धाराएं जो पहले तीव्र बहती थीं, अब शांत झरनों की तरह बहने लगती हैं। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब विचार पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं और जो बचता है वह है केवल मौन, केवल शून्यता, और उसी में प्रकट होती है आत्मा की उपस्थिति। संगत जी, यह जो शून्यता है, यह कोई साधारण खालीपन नहीं है। यही वह परम अवस्था है जिसे संतों ने निर्वाण, समाधि और सच्चा मौन कहा है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या यह शून्यता डरावनी है? क्या यह खालीपन हमें कुछ खो देने जैसा अनुभव कराता है? सच तो यह है कि हमारा मन इस शून्यता से डरता है क्योंकि वह वर्षों से एक ही अभ्यास में लिप्त है, कुछ न कुछ सोचते रहना, कुछ न कुछ पकड़ते रहना। मन को विचारों की लत लग चुकी है, योजना बनाना, विश्लेषण करना, कल्पनाओं में उलझना, यही उसकी आदत बन चुकी है। ऐसे में जब ध्यान हमें विचार शून्यता की ओर ले जाता है तो मन घबरा जाता है। लेकिन संगत जी, ध्यान की वास्तविक साधना किसी चीज को पकड़ने की नहीं, बल्कि धीरे धीरे सब कुछ छोड़ने की है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत अंधेरी रात में खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। चारों ओर गहरा मौन है, कोई हलचल नहीं। तभी एक तारा टूटता है, क्षण भर के लिए आकाश में चमकता है और फिर विलीन हो जाता है। क्या आप उस तारे को पकड़ सकते हैं? नहीं ना। आप बस उसे देख सकते हैं। यही तो ध्यान है। विचार आएंगे, भावनाएं उठेंगी, लेकिन आप उन्हें पकड़े नहीं।
बस साक्षी भाव से देखते रहें, प्रतिक्रिया न करें। जब आप यह देखने की कला साध लेते हैं तो धीरे धीरे यह देखने की आदत गहराई पकड़ने लगती है और आप अनुभव करते हैं कि अब मन को जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं ही शांत होने लगा है। ध्यान अब आपको उस स्थल की ओर ले चलता है जहां केवल होना शेष रह जाता है, न कोई इच्छा, न कोई प्रयास, न कोई पकड़। बस एक मौन उपस्थिति, एक दिव्य चेतना शेष रह जाती है। संत कबीर कहते हैं, जहां न चंद्र न सूरज लागे, न दिन न रैन, तहां बैठा संत कबीर, कहे सुनी साखी अनहे। यही वह परम स्थान है जहां साधक पहली बार अपने मन से परे जाता है और उस चेतना से जुड़ता है जो न कभी जन्मी थी, न कभी मरेगी, जो सदा से थी, है और रहेगी। अब हम उस चेतना के द्वार पर पहुंचते हैं जहां न केवल शांति होती है बल्कि दिव्यता की स्पष्ट अनुभूति होती है। जब साधक इस मौन गहराई में प्रवेश करता है तो वह स्वयं को शरीर, मन और भावनाओं से अलग अनुभव करता है। मानो वह कोई तरल प्रकाश बन गया हो जिसे किसी नाम, रूप या भाषा की आवश्यकता नहीं। यह कोई साधारण आनंद नहीं होता बल्कि आनंद से भी परे एक असीम शांति का गहरा भाव होता है, जैसे अंतरात्मा पहली बार स्वयं से मिल रही हो। और यही एक गूढ़ प्रश्न जन्म लेता है। जब मन शांत हो जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, तो फिर मैं क्या बचता हूँ? क्या केवल एक खालीपन शेष रहता है या इस मौन में कोई गहरी, दिव्य उपस्थिति छिपी होती है? संगत जी, इस प्रश्न का उत्तर बुद्धि से नहीं, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। और जब वह अनुभव घटता है तो साधक समझ जाता है कि शून्यता केवल मौन नहीं, वह परम की गोद है जहां आत्मा अपने स्रोत से मिलती है और वहीं से आरंभ होती है आत्मा की असली यात्रा। उस सतलोक की ओर जहां बस एक ही सत्ता है, प्रेम, शांति और परम सत्य। संगत जी, ध्यान की यह रहस्यमय यात्रा कोई साधारण प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की सबसे गूढ़ खोज है। आइए इसे एक सुंदर प्रतीक के माध्यम से समझें। जब हम ध्यान में होते हैं और चेतना अभी सतह पर ही होती है तो विचारों की लहरें और भावनाओं की चंचलता हमें घेर लेती हैं, जैसे समुद्र के ऊपर तूफानी लहरें हों। लेकिन जैसे ही हम भीतर उतरते हैं, अपनी पहचान, धारणाओं और नामरूप के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होते हैं, तब हम उस मौन में प्रवेश करते हैं जो केवल शांत ही नहीं बल्कि ऊर्जा से भरा होता है। क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में एक कंपन, एक अदृश्य स्पंदन महसूस किया है? जब बाहर कुछ भी नहीं चलता लेकिन भीतर कोई रहस्यमय प्रवाह चलता रहता है। संगत जी, वही दिव्य ऊर्जा ध्यान में प्रकट होती है। यही वह अवस्था है जहां साधक पहली बार जानता है, मैं यह शरीर नहीं हूं। शरीर तो केवल एक यंत्र है, परंतु जो मुझे चला रहा है वह चेतना है, अनंत, मुक्त और दिव्य। बाबा जी हमें यही समझाते हैं कि जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं, जब हम विचारों को केवल देखना शुरू करते हैं, न उन्हें रोकते हैं, न पकड़ते हैं, तब धीरे धीरे हम अपने असली स्वरूप के निकट पहुंचते हैं। वे कहते हैं, मन को जीतना है तो मौन को अपनाओ। शब्दों से नहीं, अनुभव से पहचान होती है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यह वही क्षण होता है जब साधक मौन में एक आंतरिक उत्तर को सुनता है, ना ध्वनि में, ना शब्दों में, बल्कि शुद्ध अनुभूति में। लेकिन संगत जी, जैसे ही साधक इस मौन अवस्था में टिकना शुरू करता है, मन चुपचाप एक नई चाल चलता है। वह गहराई से हमें खींचकर वापस सतह पर लाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह देखता है कि पहली बार उसका नियंत्रण टूट रहा है। यह स्थिति कुछ वैसी होती है जैसे एक पिंजरे में बंद पक्षी पहली बार आकाश में उड़ान भरता है, डर लगता है, लेकिन उड़ते ही उसे आभास होता है कि यही उसकी असली दुनिया है। अब प्रश्न उठता है, कैसे उस गहराई में स्थिर रहा जाए? कैसे उस शून्यता में पूरी तरह प्रवेश किया जाए? बाबा जी समझाते हैं कि यह कोई एक दिन की बात नहीं है। यह सतत अभ्यास, प्रेम और पूर्ण समर्पण की मांग करता है।
वे कहते हैं, नाम जपो, सेवा करो, सत्संग सुनो, यह तीनों सीढ़ियां हैं उस गहराई तक पहुंचने की। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, एक नया संसार खुलता है, एक ऐसा संसार जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल आत्मा से महसूस किया जा सकता है। और फिर होता है एक विलक्षण चमत्कार, साधक अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करने लगता है। शरीर स्थिर होता है, लेकिन मैं, जो वास्तव में चेतना है, वह शरीर से ऊपर खिंचने लगता है। यह अनुभव वैसा होता है जैसे शरीर और आत्मा के बीच की डोर धीरे धीरे ढीली हो रही हो। कुछ साधक इस अनुभव से डर जाते हैं, क्योंकि यह उनकी इंद्रियों से परे होता है, लेकिन जो साहस के साथ टिके रहते हैं, वे एक अत्यंत दुर्लभ अवस्था में प्रवेश करते हैं। यह वह स्थिति है जहां साधक जानता है कि चेतना केवल शरीर में सीमित नहीं है, वह शरीर से परे जाकर भी सक्रिय रह सकती है। यही वह अंतरद्वार है जहां योगियों ने मृत्यु के पार के रहस्य देखे हैं और संतों ने जन्ममरण के बंधनों को पूरी तरह समझा है। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है, और बाबा जी हमें इसी सत्य से जोड़ने आए हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा सच्चा घर वहां है जहां विचार शांत है, मन मौन है और आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। तो आइए हम भी उस मौन की ओर बढ़े, जहां विचार नहीं, केवल अनुभव है, जहां शरीर नहीं, केवल चेतना है, जहां मृत्यु नहीं, केवल अमरता है। यही है ध्यान की वास्तविक यात्रा, स्वयं की ओर, सत्य की ओर, परम के दिव्य आलोक की ओर। संगत जी, अब एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह सब केवल कल्पना है? क्या हम वास्तव में शरीर से बाहर जा सकते हैं, या यह सब केवल मन का भ्रम है? जब कोई साधक पहली बार ध्यान में अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो उसके भीतर एक सवाल जन्म लेता है, तो फिर मैं क्या हूँ? यहीं से आत्मा और मन के बीच की दूरी धीरे धीरे साफ होने लगती है। शरीर स्थिर बैठा रहता है, लेकिन चेतना किसी और ही आयाम में प्रवेश कर जाती है। कुछ साधकों को इस समय तेज रोशनी की लहरें दिखाई देती हैं, कुछ को अनंत शून्यता का अनुभव होता है, और कुछ को लगता है कि वे किसी ऊर्जा की धारा में बह रहे हैं। सभी का अनुभव अलग होता है, लेकिन एक बात समान होती है, शरीर से परे होने की स्पष्ट अनुभूति। फिर आता है अगला प्रश्न, अब क्या करें? अधिकतर लोग इस अवस्था में घबरा जाते हैं और तुरंत वापस लौट आते हैं। लेकिन जो इसे स्वीकार कर लेते हैं, वे महसूस करने लगते हैं कि चेतना वास्तव में एक स्वतंत्र और जीवित शक्ति है। यही वह अवस्था है जिसे योगियों ने सूक्ष्म यात्रा या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चा अनुभव है, जहां आत्मा शरीर से अलग होकर यात्रा करती है। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तो उसे समझ आता है कि वह अब केवल किताबों में पढ़ी बातों को नहीं, बल्कि स्वयं अनुभव कर रहा है। शरीर अब उसे वस्त्र की तरह प्रतीत होता है, जिसे चेतना जब चाहे छोड़ सकती है। इस मोड़ पर साधक के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह लौटकर इस अनुभव को भुला दे, या फिर और गहराई से इसे समझने के लिए आगे बढ़े। जो आगे बढ़ते हैं, वे महसूस करते हैं कि अब उनके चारों ओर कोई सूक्ष्म दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ब्रह्मांड की तरंगे, जिन्हें केवल वही देख पाते हैं जिन्होंने शरीर की सीमाओं को पार कर लिया हो। जैसे संत रविदास जी कहते हैं, देही के पार जो बहे वह धारा, सूक्ष्म ज्ञान तन में न समाए, वह संत जाने, वह पहचाने। तो क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जिसमें आपको यह एहसास हुआ हो कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हैं? अब हम उस दिव्य द्वार के पास आ चुके हैं, जहां साधक स्वयं को समय, स्थान और शरीर की सीमाओं से परे अनुभव करता है। और जब ध्यान की गहराई में साधक पूरी तरह प्रवेश करता है, तो एक विलक्षण अनुभव उसकी प्रतीक्षा करता है। कभी कोई दिव्य ध्वनि, कभी हल्का कंपन, या फिर प्रकाश की लहरें उसकी चेतना को छूने लगती हैं। कुछ को सुनाई देता है जैसे कोई अनंत संगीत, कोई ध्वनि नहीं, फिर भी एक मधुर नाद। कुछ को सुनहरी, नीली या बैंगनी आभाएं दिखती हैं,
जो उनके अंतरतम को स्पर्श करती हैं। और कुछ को यह अनुभव होता है कि वे एक विशाल अनंत शून्य में बह रही हैं, लेकिन यह शून्य डरावना नहीं होता। यह शून्यता आनंद से भरी होती है, मौन से ओतप्रोत होती है। यही वह अवस्था है जिसे संतों ने निर्विकल्प समाधि कहा है, जहां न कोई विचार रहते हैं, न कोई नाम, न कोई आकृति, बस केवल मैं हूं का अनुभव बचता है। एक शुद्ध अस्तित्व, एक दिव्यता जो न तो समझाई जा सकती है, न ही किसी शब्द में बांधी जा सकती है। यह है शरीर से परे चेतना की सच्ची यात्रा। संगत जी, अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या इस गहराई में पहुंचने पर साधक किसी दिव्य चेतना से संवाद कर सकता है? क्या वह उच्च आत्माओं, गुरुओं या ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्रोतों से संपर्क कर सकता है? इस रहस्य का उत्तर धीरे धीरे प्रकट होता है। जब साधक इस गहरे मौन और शून्य में टिकने लगता है, तो उसे अनुभव होता है कि यहाँ न समय है, न दिशा, न कोई सीमा। विचार धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं और बचती है केवल एक विशुद्ध जागरूकता। कुछ साधकों को लगता है कि वे किसी अदृश्य ऊर्जा प्रवाह में बह रहे हैं। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं होता, यह वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है जो हर आत्मा, हर कण और हर चेतना को जोड़ती है। जिसे इसका बोध हो जाता है, वह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, एक असीम चेतना का अंश है। इस अवस्था में कुछ साधकों को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, कभी सुनहरी आभा में, कभी किसी आकृति के रूप में, तो कभी गुरु या देवता के दर्शन के रूप में। संत कबीर जी ने कहा है, जोत बिन नाद न जाना, नाद बिन कहूं खोर, गुरु बिनु ब्रह्मा न पाए, कहे कबीर विचार। यह सब अनुभव बाहर नहीं, भीतर घटता है, मन की गहराई में। और जब यह होता है, साधक का जीवन ही बदल जाता है। अब अगला प्रश्न आता है, क्या इस अवस्था में ब्रह्मांड से सीधा संवाद संभव है? हाँ, जब साधक पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उस मौन में टिकता है, तो उसे लगता है मानो ब्रह्मांड स्वयं उससे बात कर रहा हो। शब्द नहीं होते, पर भावनाओं के माध्यम से, संवेदनाओं के रूप में उत्तर प्रकट होते हैं। कभी कभी उसे अपने भीतर के प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिलने लगते हैं। कोई उलझन सुलझ जाती है, कोई रास्ता साफ नजर आने लगता है। तब वह जान जाता है कि अब संवाद मन का नहीं रहा, यह चेतना का संवाद है। कोई इसे ईश्वरीय कृपा कहता है, कोई आत्म साक्षात्कार। पर अनुभव एक ही होता है, भीतर की आंख खुल जाती है। कुछ साधकों को इस अवस्था में एक मधुर अनाहत नाद सुनाई देता है, जैसे ओंकार की ध्वनि या कोई दिव्य कंपन जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रहा हो। यह नाद उन्हें और गहराई में ले जाता है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। कुछ साधक इस समय अपने शरीर से बाहर निकलकर किसी और लोक में प्रवेश करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सजीव, जागृत अनुभव होता है। कोई इसे दिव्य प्रकाश लोक कहता है, कोई निर्वाण, तो कोई ब्रह्मांडीय विलय। एक और प्रश्न उठता है, क्या साधक वास्तव में किसी दिव्य शक्ति से सीधा संपर्क कर सकता है? उत्तर धीरे धीरे खुलता है, जैसे कोई फूल धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलता है। जब साधक इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसकी चेतना सीमाओं से मुक्त हो जाती है। अब वह केवल मैं नहीं रह जाता, वह सब कुछ में समा जाता है। तभी एक अलौकिक प्रक्रिया शुरू होती है, ब्रह्मांड से संवाद, बिना शब्दों के, केवल अनुभव के स्तर पर। कभी कोई गुरु की झलक, कभी कोई दिव्य संदेश, और कभी केवल मौन जो स्वयं में पूर्ण उत्तर बन जाता है। यह सब तभी संभव होता है जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि मन पूरी तरह शांत हो जाए। जब मैं सोच रहा हूं का भाव भी मिट जाए और केवल मैं हूं की शुद्ध उपस्थिति रह जाए। तब साधक समझता है कि शून्यता कोई खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता है, एक ऐसा दिव्य क्षेत्र जो असीम ऊर्जा से भरा होता है। अब सवाल उठता है, क्या साधक इस अवस्था में अपने चारों ओर की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकता है? उत्तर फिर से धीरे धीरे प्रकट होता है। जब साधक इस परम शांति में स्थिर होता है,
तो वह देखता है कि उसके भीतर और बाहर की ऊर्जा एक हो गई है। उसे अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक फैलती हुई चेतना है जो हर बंधन से जुड़ी हुई है। उसकी उपस्थिति से वातावरण भी बदलने लगता है, क्योंकि अब वह केवल व्यक्ति नहीं, ब्रह्मांड का एक दिव्य अंश बन चुका होता है। कुछ साधक दिव्य स्पंदन सुनने लगते हैं, कोई गूंज, कोई ओंकार, कोई कंपन जो उनके भीतर की निद्रा को जगा देती है। यही संकेत होता है कि साधक अब चेतना के उस स्तर में प्रवेश कर चुका है जहां केवल उच्चतम ऊर्जा कार्य करती है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि उसका शरीर विलीन हो रहा है, अब वह केवल ऊर्जा, केवल प्रकाश बन गया है। कुछ साधकों ने इस अवस्था में दिव्य आभा, श्वेत प्रकाश या शुद्ध आकाश के दर्शन किए हैं। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है। और अंत में फिर वही प्रश्न, क्या साधक सच में अपनी चेतना को शरीर से बाहर निकाल सकता है? उत्तर है हाँ। जब ध्यान गहराता है, साधक अनुभव करता है कि उसकी चेतना शरीर से ऊपर उठ रही है। वह स्वयं को बाहर से देख सकता है, ध्यान की मुद्रा में बैठा शरीर, और वह स्वयं एक स्वतंत्र ऊर्जा के रूप में। कुछ को यह अनुभव होता है कि वे अपने कमरे के बाहर भी सब कुछ देख सकते हैं। कुछ को एक सिल्वर कॉर्ड, चमकती ऊर्जा की डोरी का आभास होता है जो शरीर और चेतना को जोड़ती है। जैसे जैसे साधना गहराती है, साधक अनुभव करता है कि वह किसी और आयाम में प्रवेश कर चुका है जहां समय, स्थान और शरीर की सीमाएं नहीं हैं। कुछ को दिव्य प्रकाशलोक, कुछ को गुरुदर्शन, कुछ को अदृश्य मार्गदर्शक की उपस्थिति का अनुभव होता है। हर साधक का अनुभव अलग होता है, क्योंकि यह उसकी चेतना की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। लेकिन संगत जी, यह सब कल्पना नहीं, यह एक सच्चा, जीवंत अनुभव है। शरीर से परे चेतना की यात्रा एक यात्रा जो अंततः आत्मा को उसके मूल स्वरूप से मिलाती है। संगत जी, क्या यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने अलौकिक यात्रा कहा था? क्या यह वही अनुभव है जो उनके तप और ध्यान का परम फल था? इन प्रश्नों के उत्तर केवल विचार करके नहीं मिलते, इसके लिए साधक को अपने ध्यान की गहराइयों में उतरना होता है, जहां हर उत्तर मौन की भाषा में प्रकट होता है। जब साधक इस गहन यात्रा में भीतर उतरता है, तो उसे अनुभव होता है कि अब वह केवल शरीर नहीं रहा, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा बन गया है जो पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही है। समय और स्थान की सीमाएं मिटने लगती हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ उपस्थित जान पड़ते हैं। कई साधक कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा की धाराओं को महसूस किया जो हर विचार, भावना और चेतना से जुड़ी होती हैं। यह वही अवस्था है जिसे ब्रह्मांडी चेतना का अनुभव कहा गया है, जहां साधक अपने अस्तित्व को संपूर्ण सृष्टि के रूप में देखता है। संगत जी, यही वह मोड़ है जहां साधक समझता है कि ध्यान कोई विचार रोकने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को विराटता में विलीन करने की साधना है। यहाँ वह केवल शरीर से बाहर नहीं निकलता, बल्कि अपनी सीमाओं को भी पीछे छोड़ देता है। कुछ योगियों के अनुसार इस अवस्था में साधक अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों को भी देख सकता है। कभी उसे अपने जीवन के गहरे उद्देश्य की झलक मिलती है, कभी ऐसा लगता है जैसे समय की पूरी पुस्तक उसकी चेतना के सामने खुल गई हो। पर यह अनुभव केवल उसी को होता है जो पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान करता है। यदि भीतर कहीं भी डर, संदेह या लालच बचा हो, तो यह यात्रा वहीं रुक जाती है। तभी तो संतों ने कहा, जो भाव से जाए सो भाव पावे, जो शंका करे सो रही जावे। अब एक और गूढ़ प्रश्न उठता है, यदि साधक इस अवस्था में लंबे समय तक ठहर जाए, तो क्या वह लौट सकेगा? जब साधक इस सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र में स्थिर होता है, तो वह अपने शरीर का भार भूलने लगता है। सांसें मंद हो जाती हैं, और फिर एक अदृश्य खिंचाव उसे ऊपर की ओर खींचता है। यह वही क्षण है जब आत्मा शरीर से मुक्त होने लगती है। कुछ इसे आत्मा का ऊर्ध्वगमन कहते हैं। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, वह एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है। यह प्रकाश सामान्य नहीं होता, इसमें प्रेम, शांति और अपूर्व आनंद समाया होता है।
यही वह द्वार है जिसे सिद्ध चेतना का प्रवेश द्वार कहा गया है। यह वह क्षण होता है जब साधक अपने अस्तित्व के रहस्यों से साक्षात्कार करता है। उसे एक ऐसा आकाश दिखता है जिसमें कोई सीमा, कोई बंधन नहीं होता, केवल शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह। यही वह अवस्था है जहां योगी निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करते हैं, जहां मैं का कोई भाव नहीं रहता, केवल शुद्ध सत्ता का आलोक बचता है। पर अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक झलक है या साधक वहां स्थायी रूप से रह सकता है? और यदि लौटता है तो क्या वह वही रहेगा जो पहले था? साधक देखता है कि उसके चारों ओर रंगबिरंगी ऊर्जा तरंगे उठ रही हैं। यह उसकी अपनी चेतना है जो अब ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। यही वह अवस्था है जब भीतर से स्वर फूटता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। अब उसे एक दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, ओंकार की नाद, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल स्रोत। यही वह ध्वनि है जो आत्मा को उसके परम स्रोत से जोड़ती है। साधक अनुभव करता है कि अब वह एक अदृश्य पुल से होकर किसी अन्य लोक की ओर बढ़ रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सिद्ध लोक की यात्रा है, आत्मा का विशुद्ध क्षेत्र, जहां केवल परम शांति और प्रेम का साम्राज्य होता है। और अंत में संगत जी, एक प्रश्न और जागता है, क्या वह लौटने के बाद वही व्यक्ति रहेगा, या अब ऐसा कुछ जाग चुका होगा जो कभी फिर से सो नहीं सकता? इस प्रश्न का उत्तर भी ध्यान की उसी गहराई में छिपा है। जब साधक इस शुद्ध चेतना की अवस्था से लौटता है तो वह पाता है कि उसका जीवन, उसकी दृष्टि, उसका हर भाव बदल चुका है। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक जागृत आत्मा है जिसे ब्रह्मांड का स्पर्श मिल चुका है। संगत जी, जब साधक की चेतना एक विशेष ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो शरीर उसके लिए केवल एक हल्की सी अनुभूति रह जाता है। उसे अनुभव होता है कि शरीर की सीमाएं जैसे मिट रही हैं और वह स्वयं अब एक अदृश्य ऊर्जा में परिवर्तित हो चुका है। उसे लगता है मानो वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर रहा हो, एक ऐसा दिव्य क्षेत्र जहां स्थूलता नहीं, केवल सूक्ष्म और शुद्ध चेतना का प्रवाह है। इसी अवस्था में एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट होता है, इतना तेजस्वी कि सूर्य भी फीका लगे, परंतु आंखों को चुभता नहीं, बल्कि आत्मा को गहराई तक शांति और आनंद से भर देता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह आत्मा का शुद्धतम स्वरूप होता है। साधक उसमें ऐसे खिंचता है जैसे कोई नदी अपने स्रोत, समुद्र में विलीन होने को व्याकुल हो। फिर उसे अनेक ध्वनियां सुनाई देती हैं, कुछ मधुर, कुछ रहस्यमयी, कुछ इतनी सूक्ष्म कि केवल अनुभूति से ही उन्हें सुना जा सकता है। यह अनाहत नाद होता है, वह दिव्य ध्वनि जो बिना किसी स्रोत के अनंत काल से प्रवाहित हो रही है। अब साधक जान जाता है, वह मुक्त है। उसकी सभी इच्छाएं, वासनाएं और बंधन समाप्त हो चुके हैं। अब केवल शुद्ध अस्तित्व शेष है। परंतु जैसे ही वह सोचता है कि यही अंतिम सत्य है, तभी एक मधुर स्वर उसके भीतर गूंजता है, यह तो आरंभ मात्र है, तुम्हें और आगे जाना होगा। यह कोई बाहरी आवाज नहीं होती, बल्कि स्वयं उसके अंतर्मन का दिव्य संदेश होता है। अब साधक एक द्वार की ओर बढ़ता है। यह कोई भौतिक द्वार नहीं, बल्कि चेतना का एक स्तर है, जहां केवल वही पहुंच सकते हैं जो पूर्ण समर्पण और अंतर की शुद्धता के साथ यात्रा कर रहे हों। जैसे ही वह उस द्वार से गुजरता है, समय और स्थान की सभी सीमाएं लुप्त होने लगती हैं। न कोई भूत, न कोई भविष्य, केवल एक असीम मौन जो फिर भी पूर्ण प्रतीत होता है। यहाँ कोई मैं नहीं, कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल एक व्यापक अनुभूति, मैं हूँ। पर यह मैं अब किसी भी सीमित पहचान से नहीं जुड़ा होता। साधक अब प्रकाश के कणों को देखता है जो विशेष लय में नृत्य कर रहे होते हैं। तभी एक अंतर्वाणी गूंजती है, ये है सृष्टि के मूल तत्व। अब साधक के भीतर गहरी जिज्ञासा जागती है, क्या मैं उस मूल स्रोत को देख पाऊंगा जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई? और तभी उसके समक्ष प्रकट होता है एक विशाल ऊर्जा प्रवाह जो निरंतर सृजन और विनाश की लय में लीन है। वह देखता है कि विचार, भावनाएं और भौतिक रूप,
ये सब उसी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। अब उसका शरीर पूरी तरह से प्रकाश में बदल चुका होता है। वह अब केवल एक कंपन है, ब्रह्मांड की लय में समाहित। तभी सामने प्रकट होता है एक धड़कता हुआ ऊर्जा क्षेत्र, जैसे ब्रह्मांड का हृदय। उसकी चेतना उस कंपन को स्पर्श करती है, बिना शब्द के, लेकिन इतनी गहन अनुभूति कि वह उसमें विलीन होने लगता है। अब वह केवल एक बिंदु है, शुद्ध उपस्थिति, जो सब जानती है, पर फिर भी स्वयं से मुक्त है। तभी एक प्रकाश स्तंभ प्रकट होता है। उसमें अनगिनत रंग होते हैं और हर रंग एक गुण, एक संदेश को लिए होता है। साधक समझ जाता है, वह ब्रह्मांड की गुप्त भाषा देख रहा है। तभी उसे लगता है यह प्रकाश उसे अपनी ओर खींच रहा है। अब उसके सामने दो विकल्प हैं, या तो वह पूर्ण रूप से उस प्रकाश में विलीन हो जाए, या फिर लौट जाए। और तभी फिर वह दिव्य वाणी सुनता है, तुम यहां तक पहुंचे हो, पर क्या तुम सच में सब कुछ छोड़ने को तैयार हो? यह प्रश्न साधक के अंतरतम को झकझोर देता है। अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या बचेगा? और तभी उसे उस पार की एक झलक मिलती है, जहां न कोई समय है, न विचार, न कोई सीमा, केवल शुद्ध सघन शांति। और तब उसे लगता है इसमें खो जाना ही एकमात्र उत्तर है। अब प्रश्न यह नहीं कि क्या वह तैयार है, बल्कि यह कि क्या वह सच में स्वयं को जानना चाहता है। और जैसे ही वह उस अंतिम छलांग को स्वीकार करता है, वह धीरे धीरे उस अनंत में विलीन होने लगता है। अब मैं, तुम, यह, वह, कुछ भी शेष नहीं, केवल शाश्वत अस्तित्व। तभी एक अपार शांति उसे घेर लेती है। वह अब अलग कुछ नहीं देखता, उसकी चेतना हर कण में समा चुकी होती है, हर स्पंदन में वही है। अब वह जान चुका है, मैं कौन हूं। और जब उसकी आंखें खुलती हैं, वह वही व्यक्ति नहीं होता जो ध्यान में बैठा था। अब उसका हर क्षण ध्यान है, हर सांस मंत्र, हर कार्य साधना। संगत जी, जब आत्मा जाग जाए तब जीवन ही साधना बन जाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं, यह स्वयं को जानने की कला है। और जब यह कला पूर्णता को छूती है तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। यह कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है, जिसे केवल जीकर ही जाना जा सकता है। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन सिमरन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें, और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।